दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों हम लोग आज क्लास 9th का बिहार बोर्ड का चैप्टर करेंगे। उस चैप्टर का नाम है नियमिक ज्यामिति। ठीक है, तो नियमिक ज्यामिति में उसको समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, कैसे नियमित ज्यामिति जो है उस चैप्टर को हल करना है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राफ पेपर पर पूरी तरह से बनेगा। तो इसके लिए आपको ग्राफ का जो बुक होता है वो ख़रीदना पड़ेगा और ग्राफ पे ही इसको बनाना है। ठीक है, और ग्राफीय विधि से इसको हल करने का तरीका होता है और ये ग्राफ के लिए ही बना हुआ ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग। आपका ये चैप्टर का नाम हुआ निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ते थे क्या, ये संख्या रेखा पढ़ते थे। क्या था इस पर, बीच में 0, इधर -1, इधर सारा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा तो 1 2 3 4 और 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4, ये सब क्या था, इसको हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक वैज्ञानिक थे, ठीक, वो वैज्ञानिक ने बोला कि जब संख्या रेखा ऐसे हो सकता है तो एक संख्या रेखा ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको उन्होंने नाम दिया, इधर भी क्या कर दिया और इधर भी कर दिया, दोनों तरफ। अब क्या किया वो बताते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने क्या नाम दिया, क्रांतीय विधि। क्या नाम दिया, क्रांतीय विधि। ठीक है, क्रांतीय, तो ये नाम दिया। तो बोला कि ऐसे भी हो सकता है क्योंकि एक तल में दिखा रहा है, तो ऐसे, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली बोलते हैं। तो इसी प्रकार से उसने देखा कि अरे भाई जब ऐसे हो सकता है तो ऐसे भी हो सकता है। तो अलग अलग तल, पूरा मिला के 4 तल हो गया, एक यहाँ 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 और यहाँ। ठीक है ना, 4 तल। ठीक है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया, क्रांतीय तल। क्रांतीय तल ज्यामिति में पढ़ना है। तो वैसे अलग अलग प्रकार का क्या इसमें निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना क्या है, तो इसमें ग्राफ में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है, एक चर वाले समीकरण। ठीक है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, ax + b = c, जहाँ a और b क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by = c, यहाँ a b c पूर्णांक हो। या फिर दो चर वाले रैखिक युग्म, जैसे कि a1 x + b1 y = c1, a2x + b2 y = c2। तो ये युग्म है, दो चर वाले रैखिक युग्म है। इसको भी हम लोग आप नियमिक ज्यामिति के अनुसार ग्राफ पर वो जो क्रांतिक विधि है उससे हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से। लेकिन हम लोग को 9th में बस ये दोनों पढ़ना है। ठीक है, उसका छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ही कम पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे जो है किसी भी ग्राफीय विधि पर किसी भी पॉइंट को निरूपित करते हैं। ठीक, जैसे कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ पर है, कितना डिग्री ईस्ट में है, कितना डिग्री साउथ में है, तो आप बताते हैं ना। जैसे मान लेते हैं कि कहेगा कि आपका घर कहाँ है और आपको एक दे देगा बिंदु, बताइए इस बिंदु से, ठीक है, आपका घर किधर है। जैसे पॉइंट दे दिया, बोला ये यहाँ पर एक मॉल है, ये मॉल से आपका घर किधर है। तो जो मुख्य रूप से जो पॉइंट दिया जाएगा उसको बोला जाता है मूल बिंदु। इसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु बोलेंगे। ठीक है, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से मान लेते हैं कि आपका घर यहाँ पर है। ठीक है, ये रहा आपका घर। तब यहाँ से ऐसे करके और ऐसे करके एक क्या बना दिया गया, क्रांतीय तल बना दिया गया। अब देखिए, अब जब इसको हम रखेंगे ना, तो इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ जो x और y का जो वैल्यू आएगा, ये जो निर्देशांक आएगा यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि मेरा घर जो है मूल बिंदु से इतना दूरी पर है। ठीक है, दूरी निकालने का भी फार्मूला है कि आप कितना दूरी पर है, तो उसके लिए भी फार्मूला होता है √, ठीक है, x1 - x2, ठीक है, प्लस y1 - y2। ठीक है, ये भी क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से दूरी निकलता है। अभी हम लोग को उतना विशेष नहीं पढ़ना है, 10th में पढ़ेंगे आगे। और हम लोग को सबसे पहले ग्राफ पर निर्देशांक को प्लॉट करने का तरीका पढ़ना है बस। तो सबसे पहले तो हम लोग को पता करना होगा
कि जो ग्राफ कैसे बनेगा, क्या क्या होता है ग्राफ में। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले तो क्या कीजिए, एक लाइन खींचिए ऐसे, थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं, एक लाइन खींचिए ऊपर से ऐसे खींचिए, ये जो बीच में हुआ ये हो गया मूल बिंदु 0। अब 0 के दाएं तरफ इसको मान लीजिएगा x, इसको मान लीजिएगा x डैश। ठीक है, ये हो गया आपका y और ये हो गया नीचे वाला y डैश। अब 0 के दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब 0 के ऊपर क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इस तरह से आपका ये तैयार हो गया, क्रांतिक तल तरह तैयार हो गया। अब इसमें कितना तल है, 1 2 3 4, ये क्या है पूरा, इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसको जो बोलते हैं पहला चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि थर्ड चतुर्थांश। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चौथा चतुर्थांश। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें x होगा और y होगा, इसमें भी होगा। देखिए यहाँ पर x, ये देखिए यहाँ से ये जो लाइन है पूरा x का है, तो सब धनात्मक संख्या है, ये क्या है, पूरा धनात्मक संख्या। तो इस पहले चतुर्थांश में x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। इसमें x y देखिए, इसमें x क्या है, माइनस। ठीक है, और y क्या है, प्लस। ठीक, ये दूसरे चतुर्थांश में x ऋणात्मक और y धनात्मक। तीसरे में देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो x y दोनों माइनस, तो माइनस माइनस। चौथे में देखिए x प्लस में है ना x, और y किस में है, माइनस में है। ठीक, इस तरह से आप लोग को याद रखना है। निर्देशांक को, x के निर्देशांक को भुज कहा जाता है। ठीक है, और y को निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं, x के निर्देशांक को भुज कहा जाता है और y के निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब आप लोग को मान लेते हैं कि आपको कुछ पॉइंट दे दिया। ठीक है, a पॉइंट दे दिया -2 3, b पॉइंट दे दिया है ना 3 -2, c पॉइंट दे दिया -3 -3 -4 है ना 4, d कोई पॉइंट दे दिया। ठीक है ना, क्या दे दिया, d पॉइंट -2 और -5 ये दे दिया। अब a b c d को हम लोग को इस पर निरूपित करना है। तो पहला क्या है, a -2 और 3, यानी कि ये क्या होता है, x होता है, ये y होता है। तो x कितना है, -2 यहाँ पर इस लाइन पर। ठीक है, और y कितना है, 3 है, तो y है यहाँ पर 3। तो इसके सामने इसको ऐसे ले जाइए। ठीक है, और ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट a होगा। इसका निर्देशांक क्या होगा, तो -2 और 3 होगा। ठीक है, वैसे ही अगर b का पूछ रहा है, b है 3 और -2, 3 यहाँ है और -2 यहाँ पर है, तो यहाँ से निकालेंगे ऐसे करके और यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 3 और -2। ये पॉइंट कौन सा है, ये b है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको c बता रहे -3 -4, तो x हो गया -3 और y हो गया -4। तो नीचे आइए, यहाँ पर आपको -4 मिलेगा। ये ग्राफ पेपर पर आपको बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका पॉइंट C। निर्देशांक हो गया किसका, -3 -4, यानी x -3 और y 4, सॉरी -4। ठीक है, उसके बाद D है -2 -5, D है -2 और फिर क्या है, -5, तो यहीं पे होगा -2 -5। इस तरह से पॉइंट कहीं भी कोई दिया होता है तो उसको हम ग्राफ के माध्यम से, है ना, निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से इस पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप लोग, और भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम लोग समझे क्या कि क्रांतिक तल क्या होता है, क्रांतिक विधि क्या होता है, संख्या रेखा क्या होता है। ठीक है,
और उसके बाद ये ग्राफ बना करके उस पर निर्देशांक को पॉइंट आउट करना है, यानी प्लॉट करना है। तो आप लोग को प्लॉटिंग आएगा। प्लॉटिंग के अलावा जो एक चर वाला जो समीकरण होता है ax प्लस बी बराबर सी, इस तरह का जो समीकरण होता है उसको इस रेखे क्या बोलते हैं निर्देशिक ज्यामिति के ऊपर प्लॉट करना रहेगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आएगा आप लोग को। चलिए अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट था, ठीक, तो पता होना चाहिए सब लोग कितना कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं 3.1 प्रश्नावली में। तो 3.1 प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल की लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। अरे भैया टेबल पर लैंप रखा, मान लेते हैं एक टेबल है, ये टेबल है, ठीक है, इसको आप मूल बिंदु मान लीजिए, यहाँ पर लैंप है, इसको क्या कर दीजिए लैंप ले लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये मूल बिंदु है, इसको उसी तरह से बनाइए। यहाँ पर मूल बिंदु x है, तो मूल बिंदु के इधर क्या होता है 1 2 3 4 होता है ना, और इधर 1 2 3 4, तो x और y, तो यहाँ पर जितना दूर पर रहेगा ये जो पॉइंट आएगा, ठीक है, तो ये दूरी निकाल सकते हैं और इस तरह से ये दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि टेबल जो है मूल बिंदु से, ठीक है, x अक्षांश से कितना हो गया, अगर ये 1 2 3 है तो 3 और y अक्षांश यानी कि x और y मान लेते हैं 1 2 3 4 है, तो y x 3 और y 4। ठीक है, इतना दूरी पर मेरा क्या है टेबल है। ठीक है, और कुछ नहीं, या फिर डायरेक्शन मार लेंगे इसको ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर क्या होगा नॉर्थ ईस्ट में है, और कितना दूरी पर है तो दूरी निकाल के हम लोग बता सकते हैं। प्रश्नावली 3.2 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। पहला है क्रांतीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। ठीक है, क्षैतिज रेखा ये जो दिख रहा है आपको ये रेखा है। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 जो ये जो रेखा दिया हुआ है उसको क्या बोलते हैं क्षैतिज रेखा है, तो उसको क्या बोलेंगे एक्स क्रांतीय तल, ये पूरा क्रांतीय तल है, इस पूरे को क्या बोलेंगे क्रांतीय तल। और ये जो रेखा है जो क्षैतिज रूप में है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे एक्स अक्ष की रेखा है, क्या बोलेंगे इसको एक्स अक्ष की रेखा है। पहला का आंसर हो गया, और क्षैतिज हो गया। उसके बाद बोला ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है नीचे से ऊपर, तो ऊर्ध्वाधर को क्या बोलेंगे वाई अक्ष रेखा। ये हो गया क्षैतिज वाला हो गया एक्स अक्ष रेखा, और ये वाला हो गया वाई अक्ष रेखा। ठीक है, तो एक्स अक्ष रेखा, ठीक है, ये क्या हो गया आपको क्षैतिज, और एक हो गया वाई अक्ष रेखा, ये हो गया आपको ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, इस तरह से आपको हो गया। अब मान लेते हैं आगे है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग के नाम बताना है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ये हो गया तल का नाम। उसके बाद उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ दो रेखा प्रतिच्छेद करती है। ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा कहाँ इंटरसेक्ट करती है, कहाँ प्रतिच्छेद करती है, मूल बिंदु पर। इसको क्या बोलेंगे मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर फिगर आपको दिया हुआ है, निर्देशांक ज्ञात करना है। ये आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, बी का निर्देशांक, ठीक है, उसी प्रकार से सी के निर्देशांक। तो हमने निर्देशांक पहले ही आप लोग को प्लॉट करके बताया जा चुका है, ठीक है ना, बता दिए हैं। तो आप लोग को प्लॉट करना, चाहे मान लेते हैं आपको यहाँ कोई दिए हुए है, यहाँ कोई बिंदु दिए हुए है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु दिए हुए है, यहाँ पर कोई बिंदु दिए हुए है, चाहे यहाँ पर कोई बिंदु, चलो दो ही मान लेते हैं। अब इसको मिलाइए आगे, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लीजिए, इसको मिलाइए, ये इधर से मिलाइए ये, तो क्या हो गया 6 और क्या हो गया -5, है ना। कोई भी बिंदु हो यहाँ पर इस तरह से प्लॉट, और ये बिंदु दिया हुआ है, मिलाइए, इधर से इधर से 3 हो गया, और इधर से कितना हुआ 4.2 चाहे कुछ हो, तो 3 हो गया, 4.2 हो गया। इस तरह से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं।
ठीक है, चाहे बिंदु दिया हो तो उसका निर्देशांक लिख सकते हैं। एक्स वाले को बोलते हैं निर्देशांक को कोटि, ठीक है ना, सॉरी एक्स वाले को भुज बोलते हैं और वाई वाले को कोटि बोलते हैं, ठीक है, निर्देशांक को। अब है प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 में किसी चतुर्थांश, प्रश्नावली 3.3, देखिए इजी चैप्टर था और ज़्यादा विशेष में कुछ था नहीं, इसलिए तीनों एक ही वीडियो में हम लोग बता दिए। प्रश्नावली 3.3 में किस चतुर्थांश में किस अक्ष पर -2, -3 ये सब जो है स्थित है, क्रांति तल पर इसका स्थान ग्रहण करने पर उत्तर का सत्यापित कीजिए। देखिए -2 और कितना है 4, -2 पहला है, पहला जो दिया हुआ है आपका 3.3 का पहला क्वेश्चन, -3 और 4, -2 और 4, सॉरी -2 और 4 दिया हुआ है, -2 और 4। उसके बाद दिया हुआ है 3 और -1, 3 -1, फिर क्या दिया हुआ है -1 0, फिर क्या दिया हुआ है 1 2 और फिर दिया हुआ है -3 और -5 ये दिया हुआ है। अब देखिए हम पहले ही बताए थे x माइनस और ये प्लस y प्लस, तो माइनस प्लस किधर लिखे थे, माइनस प्लस यहाँ, तो ईज वाला जो होगा वो क्या होगा दूसरे चतुर्थांश में। कौन सा चतुर्थांश है, सेकेंड, तो दूसरे चतुर्थांश में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अब ये क्या है प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस कहाँ पर है, तो प्लस माइनस कहाँ बताए थे, यहाँ बताए थे, ठीक है। तो ये चौथा चतुर्थांश, ये किसमें होगा, फोर्थ चतुर्थांश में। ये -1 और 0, माइनस और 0, -1 इधर, तो ये यहाँ पर होगा 0 और -1 यहाँ पर, 0 और ये यहाँ पर होगा। ये कौन से अक्ष पर है, ये x अक्ष पर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x अक्ष पर ये है। उसके बाद 1 और 2 दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में यहाँ पर आता है, तो प्रथम चतुर्थांश, ये किस में है, प्रथम चतुर्थांश में। -3 -5 दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में कहाँ आता है, यहाँ माइनस में दोनों आता है यहाँ पर। देखिए पहले से बता दिए हैं, तो ये किस कौन सा चतुर्थांश है, थर्ड चतुर्थांश है, तो ये किस में आएगा, थर्ड चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। अब अक्षों पर दूरी पर उपयुक्त एक एक करके निज सारणी में दिए बिंदु को तल पर आलेखित कीजिए। तल पर आलेखित करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, इस तरह से टेबल दिया हुआ है और टेबल में बता दिया है x दे दिया और y दे दिया, ठीक है, अलग अलग मान दे दिया है। क्या कह रहा है, -2 8, फिर है -1 7, ठीक है, फिर है 1 3, फिर क्या है 3 -1। भाई रख दीजिए ना, x -2 कहाँ है, x -2 यहाँ पर x -2 है, ये रहा x -2 यहाँ पर, ये x -2, y कितना है, y 8 है, तो ले चलिए इसको ऊपर, y कितना है 8 है, ये मिला दिए y 8 है, यहाँ पर वो बिंदु मिल गया, तो क्या लिखेगा इसको -2 और 8 हो गया। उसी प्रकार से x -1 है और ये क्या है 7 है, तो लिखिए 7 है, ये है यहाँ मिल गया, यहाँ पर लिख दीजिए -1 और 7, ठीक है। फिर कितना है 1 और 3 है, दोनों पॉजिटिव में है, 1 है और 3 है, चलिए यहाँ आ गया 1 और 3। उसके बाद क्या है 3 और -1 है, तो 3 हो गया और -1 का यहाँ है, तो 3 और -1 ये रहा, तो 3 और -1, ठीक है। इस तरह से प्लॉट करना बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था। आपका जो है ये निर्देशांक ज्यामिति में प्लॉटिंग जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो प्लॉटिंग में इतना ही था, शुरू से वीडियो देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ठीक है ना, और बिल्कुल आपको आसानी से फिर ये चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर आएगा प्लॉट करने के लिए तो आसानी से आप कर सकते हैं। बस याद रखना है ये आपका क्रांतीय तल है। इस तल में 4 क्वाड्रेंट होता है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा और चौथा। हिंदी में पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। बीच में जहाँ पॉइंट क्षितिज, इसको क्या बोलते हैं, क्षितिज एक्सिस, इसको बोलते हैं y अक्ष। तो जब x अक्ष और y अक्ष को जो काटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। उसके बाद निर्देशांक होता है, x y का जो वैल्यू होता है उसको निर्देशांक बोलते हैं, x का जो वैल्यू होगा उसको भुज बोलेंगे, y का वैल्यू जो होगा उसको कोटि बोलेंगे, ठीक है। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अब जहाँ जहाँ पर कहेगा x अगर कोई निर्देशांक दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है, कोई भी दिया हुआ है, इसको प्लॉट करना है क्षैतिज तल पर, ठीक है, या फिर क्रांतीय तल पर, तो हम लोगों ने प्लॉटिंग भी समझ लिया। बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें, और कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं, ठीक है।
फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले लेक्चर में, अगले अध्याय में, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। उस समीकरण को भी हम लोग, युग्म नहीं है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, और दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म जो है क्लास 10 में पढ़ना है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हम लोग कैसे हल करेंगे और उसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।